अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पेन स्टैंड है। हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो कि बना है वुड से। एंड हमारे पास जो ये पेन स्टैंड है, इसकी जो शेप है वो क्या है? क्यूबाइडल शेप का ये, जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है जिसमें पेन्स को होल्ड किया जाता है। पेन स्टैंड है जिसकी शेप क्यूबाइडल है, उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस है जिनमें पेन्स को होल्ड किया जाता है। The dimensions of the cuboid are 50 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. This means जो cuboid की लेंथ है वो 50 है, इसकी विड्थ 10 है और इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर्स है। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. जो कोनिकल डिप्रेशन 4 है उनका जो रेडियस है that is equal to 0.5 centimeters and the depth is 1.4 centimeters और जो उसकी डेप्थ है वो है 1.4 centimeters. Find the volume of wood in the entire stand. हमें क्या निकालना है? हमें पूरे वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? पूरे के पूरे जो हमारे पास ये पेन स्टैंड है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से हम माइनस करेंगे 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम, तो वो हमारे पास पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारे पास है पेन स्टैंड जिसकी शेप है क्यूबाइडल। ठीक, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस है। जिनमें पेन्स को होल्ड किया जाता है। ये जो क्यूबाइड है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है। कितनी है इसकी लेंथ? 15 सेंटीमीटर्स, विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर्स है, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर्स।
और जो हमारे पास डेप्थ है इस डिप्रेशन की वो है 1.4 सेंटीमीटर्स, और हमारे पास जो रेडियस है हर एक डिप्रेशन का जो कि वो कॉनिकल है शेप में 0.5। 0.5। ठीक, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड जो कि पेन स्टैंड है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस क्या हम करेंगे 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशंस, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड स्टैंड। बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, पेन स्टैंड, कुछ भी बोल दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस, वो आ जाएगा 1/3 πr²h। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ हमारे पास 15 है, विड्थ हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 3.5 है, माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस हमारे पास कितना है? 0.5। हाइट हमारे पास है 1.4। इससे फर्दर सॉल्व करेगी, ये आ जाएगा 150 इंटू 3.5 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 0.25 इंटू 1.4। ये आ जाएगा हमारा 525 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 525 माइनस 1.4664, ये आ जाएगा हमारा 523.5336 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने हमारे पास क्या था? हमारे पास एक पेन स्टैंड दिया हुआ है जिसकी जो शेप है वो है क्यूबाइडल, और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस है। हर कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस हमारे पास 0.5 है और डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर्स है, और हमारे पास क्यूबाइड की लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। क्यूबाइड की हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है पेन स्टैंड का। पूरे पेन स्टैंड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से हम माइनस करेंगे 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम, तो हमारा आ जाएगा पेन स्टैंड का वॉल्यूम। बस खाली फॉर्मूलाज की बात है, फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। बाकी ये चैप्टर इजी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। a vessel is in the form of an inverted cone। हमारे पास एक वेसल है जिसकी शेप क्या है? कोन के फॉर्म में है वो, लेकिन इन्वर्टेड कोन है, मतलब कोन उल्टा रखा गया है।
Its height is 8 centimeters and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो जो कोन का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर्स है. ठीक. It is filled with water up to the brim. पूरे टॉप तक इसमें पानी को भरा गया है, पानी से इसको भरा गया है पूरे टॉप तक. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. तो अब क्या हम इसमें डालते हैं, जैसे कि हम पत्थर डालते हैं ना, पत्थर कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, वैसे हम इसमें लेड शॉट्स डालते हैं. लेड शॉट्स की जो शेप है वो है सिफेरिकल शेप है लेड शॉट्स की, जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर्स. तो अगर ये कोनिकल वेसल पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, जब हम इसमें लेड शॉट्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा. कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. टोटल पानी जो है उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमने कितने लेड शॉट्स इस कोनिकल वेसल में डाले कि हमारा 1/4 पानी बाहर आ गया. क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? नो मैम, क्वेश्चन आया समझ. ओके. तो ये हमारे पास वेसल है in the shape of a cone, जिसका रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी गिवन है इस कोनिकल वेसल की, 8 सेंटीमीटर्स. Let n number of lead shots are dropped. हमने क्या अज्यूम करा कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने इस वेसल में डाले हैं, जिसकी वजह से 1/4 पानी बाहर आया है. फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे. ठीक. अब जो हमारे पास लेड शॉट्स की शेप है वो क्या है, वो है स्फेरिकल, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर्स गिवन है. ठीक. तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले एक लेड शॉट का. वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट किसके बराबर होगा, सफेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये हमारा रेडियस 1 होगा, इसे हम रेडियस 2 लेंगे. सफियर का वॉल्यूम किसके इक्वल टू होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. सफियर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे हमारा रेडियस हमने R2 लिया. अब अगर हमें n लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, तो हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से, 4/3 पाई R2 का क्यूब. अब जो पानी बाहर आ जाएगा, जो पानी बाहर आ रहा है हमारा 1/4 पानी हमारा बाहर आ रहा है वेसल में से, तो जो वॉल्यूम होगा उस पानी का जो वेसल में से बाहर आ रहा है वो किसके इक्वल टू होगा, वो होगा n लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल टू. क्योंकि जब हमने n लेड शॉट्स ड्रॉप करे पानी में, अगर से उनका वॉल्यूम x है, तो जो हमारा पानी बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा जो पानी बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, x होगा. जितना हमने वॉल्यूम अंदर डाला उतना ही वॉल्यूम तो बाहर आएगा ना. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट of the vessel is equal to volume of
n lead shots. Volume of water that flows out of the vessel किसके बराबर है? 1/4 वॉल्यूम बाहर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू, इस वेसल की शेप क्या है? कोनिकल शेप है, तो कोन का क्या वॉल्यूम होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर, क्या होगा? n इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1/4 r1 स्क्वायर h इज इक्वल टू n इंटू 4 r2 क्यूब। अब हम यहाँ पे n ले लेंगे, हमें n की वैल्यू लेनी है, तो हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4 r2 क्यूब इंटू 4। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। हमने क्या किया, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास एक वेसल था जो कि इन्वर्टेड कोनिकल शेप में था। अगर हमने कोन को उल्टा किया तो उसकी शेप इन्वर्टेड आ जाती है। हमारे पास एक पानी का वेसल था जो था कोनिकल शेप में। हमने क्या किया, उसमें पूरा पानी ब्रिम तक भरा हुआ था, डाले। लेड शॉट्स की शेप थी स्फेरिकल। हमने जब उसमें लेड शॉट्स डाले तो क्या हो जाएगा? जितना वॉल्यूम उन लेड शॉट्स का होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 जो पानी का वॉल्यूम है वो बाहर आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1/4 इंटू वेसल का शेप क्या है? कोनिकल शेप है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है वो लिख दिया। वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स। जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर आ जाएगा। ठीक, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ma'am. है कि 1/4 पानी का वॉल्यूम बाहर आ रहा है। तो यही रीजन है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया। तो फर्दर n का वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल टू, हमारे पास r1 क्या है? हमारे पास n इज इक्वल टू r1 स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4 r2 क्यूब इंटू 4। रेडियस 1 हमारे पास 5 है, इंटू हाइट हमारे पास 8 है। रेडियस 2 हमारे पास 0.5 है। ठीक, 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब, ये आ जाएगा 2। 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 का क्यूब। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो जो हमारे n की वैल्यू है वो आ जाएगी 100। तो जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो हमने इस वेसल में ड्रॉप किए थे वो कितने हैं? 100 लेड शॉट्स। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप। A solid iron pole consists of a slender 4 सेंटीमीटर्स। हमारे पास क्या गिवन है? एक आयरन पोल गिवन है जिसकी शेप है सिलेंड्रिकल, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर्स और उसकी बेस का जो डायामीटर है वो है 24 सेंटीमीटर्स। मतलब उसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स।
which is surmounted by another slender. अब इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर्स है और जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक. हमारे पास क्या गिवन है? एक सिलेंड्रिकल पोल है, एक पोल है जिसकी शेप है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा. ठीक. इसकी जो हाइट 220 सेंटीमीटर्स और जो इसका बेस का डायामीटर है दैट इज 24 सेंटीमीटर्स. अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है. उस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर्स और उसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर्स. छोटे पोल का रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है, बड़े पोल का रेडियस 12 सेंटीमीटर्स है. छोटे पोल की जो हाइट है दैट इज 60 सेंटीमीटर्स और बड़े पोल की हाइट 220 सेंटीमीटर्स. 220 सेंटीमीटर्स. तो हम तो हमारे पास क्या गिवन है? हाइट 1 हमारे पास 220 सेंटीमीटर्स है, हाइट 2 हमारे पास 60 सेंटीमीटर्स है, रेडियस 1 हमारे पास 12 सेंटीमीटर्स है, रेडियस 2 हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स है. और हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आयरन का है उसका जो मास है वो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम. तो हम लिख सकते हैं 1 cubic centimeter of iron is equal to 8 grams. इसका मतलब है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? 8 ग्राम मास के बराबर. अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम से 100 आ जाएगा तो अब मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से जो हमारे पास 800 ग्राम्स आ जाएगा. यस मैम. तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. ठीक. वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है. यहाँ पे हमने रेडियस 1 लिया, रेडियस 2 लिया, सॉरी हाइट 1 ली. और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर होगा पाई आर 2 स्क्वायर एच 2. पाई रेडियस 1 क्या है हमारे पास? 12 स्क्वायर. हाइट 1 हमारे पास 220 सेंटीमीटर्स है प्लस पाई रेडियस 2 हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स है और हाइट 2 हमारे पास 60 सेंटीमीटर्स है. पाई अगर हम कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60. ये हमारा आ जाएगा
पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है, मेंशन्ड है। और 144 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से वो आ जाएगा 31680। और 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से वो आ जाएगा 3840। इसको फर्दर सॉल्व कर कर आ जाएगा 35520 इंटू 3.14। तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11153.2.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। तो मैंने आपको कहा जो हमारा वॉल्यूम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8। करना है 8 ग्राम। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो वो हमारा मास ऑफ पोल आ जाएगा। तो मास ऑफ 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन is equal to 8 into this value 11153.2.8, यह आ जाएगा इक्वल टू हमारा 8892262.4 ग्राम्स। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पोल था जो था हमारे पास एक पोल था जो था इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो जिसकी हाइट हमारे पास गिवन थी, रेडियस भी गिवन था, उसके ऊपर एक छोटे पोल को रखा गया था और उसके डायमेंशंस भी हमारे पास गिवन थे। और हमारे पास साथ में ये भी दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन बराबर होता है 8 ग्राम के। तो हमने क्या सबसे पहले किया, हमने टोटल वॉल्यूम निकाला। टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला हमें पता है, तो इसी तरीके से हमने अपना वॉल्यूम निकाला। फिर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया, टोटल वॉल्यूम आया, उसको हमने मल्टीप्लाई 8 से कर दिया। तो हमारे पास मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का आ गया, जो कि आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। मैम मुझे स्क्रीन ही नहीं आ रहा है मैम। क्यों नहीं आ रहा है? मैम पता नहीं, अजान को भी नहीं आ रहा है। बाकी सब स्टूडेंट जो है उनको मतलब आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस मैम। मुझे पूरा ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? पता और नहीं कौन मैम। स्टूडेंट्स है यहाँ पे? अनम है, मोमिन है, जारा है, जैनब है, आप लोगों को दिख रहा है सब? यस मैम। पूरा वीडियो जो है वो क्लियर आ रहा है आपको? मैम बीच बीच में ब्लर आ रहा है लेकिन आया फिर समझ। ओके, आपको क्या, आप लोगों को ब्लैंक आ रहा है? यस मैम, यस मैम। पता नहीं क्यों हो रही है ऐसी प्रॉब्लम। अब तो मैं आया फिर से मैम। एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करूं? मैम ओके, तो हमारे पास क्या गिवन था, अभी आपको आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है? हाँ यस मैम, अब आया। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन था एक बड़ा सिलेंडर जिसके डायमेंशंस गिवन थे, जिसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर्स है और हाइट 220 सेंटीमीटर्स है। उसके ऊपर एक छोटे से सिलेंडर को रखा गया है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है और हाइट 60 सेंटीमीटर्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टोटल वॉल्यूम निकाला। टोटल वॉल्यूम हमने कैसे निकाला, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें हमने प्लस किया छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमारे पास इस पूरे पोल का वॉल्यूम आ गया। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसकी फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर लिया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर लिया, सीधे जो इन वो हमने पुट करे। और हमारे पास
एक और चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि जो मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वो है इक्वल टू 8 ग्राम्स। हमें क्या निकालना था, हमें पूरे के पूरे पोल का मास निकालना था। तो हमने जब पूरे के पूरे पोल का वॉल्यूम निकाला वो आ गया हमारे पास 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वो होता है 8 ग्राम्स के इक्वल टू। तो हमने क्या किया, हमने टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा इंटू 8 से, तो हमारे पास आ गया पूरे के पूरे पोल का मास। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप लोगों को अनीस, अजान, मोमिन? नो मैम, मैम आया समझ। ओके। कहीं पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या बाद में आपको कुछ डाउट होता हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ओके मैम। चलिए क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम।